एक रहस्यमय अनाम वायरस द्वारा मानवता को मिटा देने के बाद फिलिप मिलर ने खुद को जीवन से रहित दुनिया में अकेला पाया। वह 1 साल से जीवित बचे लोगों की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसके प्रयास बेकार रहे। हताश होकर वह अपने गृहनगर टक्सन, एरिज़ोना लौट आया। किसी से जुड़ने के अंतिम प्रयास में फिलिप ने पूरे शहर में टक्सन में जिंदा हूं के संकेत चिपका दिए। फिर वह अपने जीर्णशीर्ण अपार्टमेंट में वापस चला गया और एक अधिक समृद्ध पड़ोस में एक गेटेड समुदाय में जाने से पहले आवश्यक सामान इकट्ठा किया। सबसे बड़ा घर चुनकर उसने दावा किया कि यह उसका अपना है। अगले कुछ दिनों में फिलिप ने घर को एक निजी संग्रहालय में बदल दिया, जिसमें चोरी की गई कलाकृतियां और पेंटिंग भर दी गईं। उसने एक डायनासोर की खोपड़ी और एक अकादमी पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। हर रात सोने से पहले वह अपने अत्यधिक हस्तमैथुन के लिए भगवान से माफी मांगता और महिला साथी की लालसा व्यक्त करता। अकेलेपन के बावजूद फिलिप ने खुद का मनोरंजन करने के तरीके खोजे। वह अपनी कार में घूमता था, किराने की दुकानों में तोड़फोड़ करता था और वयस्क फिल्में इकट्ठा करता था। वह खुद के खिलाफ रैकेट बॉल खेलता था, लैंप और एक्वेरियम को बॉलिंग पिन के रूप में इस्तेमाल करता था और कारों को एक दूसरे से टकराता था। इन अराजक कृत्यों ने एड्रेनालाइन की क्षणभंगुर भावना प्रदान की और उसे अपने अकेलेपन से निपटने में मदद की। जैसे जैसे समय बीतता गया, फिलिप की समझदारी खत्म होने लगी। उसका जन्मदिन उसे याद दिलाता था कि उसने क्या खो दिया है। उसे अपनी मां, अपने पिछले जीवन और अन्य लोगों की साधारण उपस्थिति की याद आती थी। महीनों बाद एक बार की भव्य हवेली एक डंपिंग ग्राउंड बन गई थी। फर्श पर कचरा और मलबा बिखरा हुआ था और घर में चलने वाले पानी और काम करने वाले शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। फिलिप ने पूल को शौचालय के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और मार्जरीटा से भरे बच्चों के पूल में नहाना शुरू कर दिया था। एक दिन एक बार में फिलिप निर्जीव वस्तुओं से इस तरह बात करने लगा जैसे वे उसके दोस्त हों। उसे एक पुतले पर भी क्रश हो गया और जब उसका हाथ टूट गया तो वह व्याकुल हो गया। निराश महसूस करते हुए उसने एक पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान लेने का फैसला किया। जैसे ही वह चट्टान के पास पहुंचा, फिलिप ने दूर से धुआं उठते देखा। जैसे ही वह धुएं का पीछा करते हुए ट्रेलर की ओर बढ़ा, उसके अंदर उम्मीद की किरणें उमड़ पड़ी। उम्मीद की किरण अविश्वास में बदल गई जब उसने देखा कि बाहर एक महिला की ब्रा लटकी हुई है। अभिभूत फिलिप बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक खूबसूरत महिला के साथ लिपटा हुआ पाया। उसने उसकी इच्छाओं को पूरा करने का वादा किया और उसे जोश से चूमा। हालांकि फिलिप की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह एक सपना था। वह महिला उससे ज्यादा उम्र की और कम आकर्षक थी जितना उसने सोचा था। वह उस पर सीपीआर कर रही थी। यह जानकर शर्मिंदा हुआ कि उसने खुद को गीला कर लिया है, फिलिप ने तैराकी के बारे में झूठ बोला। कैरोल नाम की महिला वायरस से पहले एक विश्लेषक थी और देश भर में घूम रही थी। वह फिलिप के लक्षण देखने के बाद टक्सन आई थी। महिला साथी की चाहत के बावजूद वह कैरोल से खुश नहीं था। वह लगातार उसका व्याकरण सुधारती थी, उसके चुटकुले नहीं समझती थी और अप्रासंगिक बातचीत में लगी रहती थी। जब वे किराने की दुकान की ओर जा रहे थे तो उसने उसे स्टॉप साइन पर गाड़ी चलाने के लिए डांटा, जबकि वहां कोई ट्रैफिक नहीं था। दुकान पर फिलिप ने विकलांगों के लिए बनी जगह पर गाड़ी पार्क की, जिससे कैरोल के साथ एक और बहस छिड़ गई। उसने जोर देकर कहा कि वह कहीं और गाड़ी पार्क करे, लेकिन उसने मना कर दिया, यह दावा करते हुए कि काल्पनिक विकलांग व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होगी। हताशा में उसने अपनी कार को दुकान में घुसा दिया। कैरोल फिलिप के घर की स्थिति से घृणा करती थी। उसने उस पर पेंटिंग्स चुराने का आरोप लगाया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वे किसी की नहीं है। निराश होकर उसने उसे जाने के लिए कहा। अगली सुबह कैरोल फिलिप के घर पहुंची और सफाई करने लगी। उसने जोर देकर कहा कि वे सामान्य लोगों की तरह रहना शुरू करें और उसने उसे बागवानी और सफाई की आपूर्ति लाने के लिए कहा। उस रात फिलिप ने अपने बॉल दोस्तों को कैरोल के बारे में बताया। उसे लगा कि वे एक विवाहित जोड़ा हैं जिन्हें तलाक की सख्त जरूरत है। अगले दिन कैरोल अगले दरवाजे वाले घर में रहने चली गई। फिलिप ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार बनी रही। कैरोल ने प्रजनन का विषय उठाया। उनका मानना था कि उन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने के लिए चुना गया था। फिलिप ने मना कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह उसके साथ नहीं सोएगा, भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो। एक दिन जब फिलिप बाहरी शौचालय का उपयोग कर रहा था, कैरोल उसके पास आई। वह चाहती थी कि वह उनके घरों में बहते पानी को लाने का कोई तरीका खोजे ताकि वे भोजन उगा सकें।
जब उसने मना कर दिया तो उसने उसे टमाटर देकर रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। बाद में उस रात फिलिप कैरोल के बगीचे में घुस गया और उसकी सारी सब्जियां खा गया। अगली सुबह कैरोल ने उसे टमाटर के दागों से ढका हुआ पाया। फिलिप ने सब्जियां चुराने से इनकार किया और इसका दोष एक रहस्यमय चोर पर लगाया। मैनहोल से पानी लाने की कोशिश करते समय कैरोल के पैर में चोट लग गई थी। कुछ दिनों बाद उसने सभ्य जीवन जीने का विचार छोड़ दिया और फिलिप की तरह ही एक फव्वारे में एक बाहरी शौचालय बनाया। अपनी स्थिति को निराशाजनक महसूस करते हुए कैरोल ने अपनी निराशा की भावनाओं को कबूल किया। फिलिप, जिसने हमेशा कैरोल को आशावादी के रूप में देखा था, दिल टूट गया। वह शहर के जल टैंक के पास गया और कैरोल के बगीचे में पानी की आपूर्ति का तरीका ढूंढ निकाला। उनकी मदद के लिए आभारी कैरोल ने फिलिप को रात के खाने पर आमंत्रित किया। जैविक सब्जियों के भोजन पर उन्होंने सेक्स पर चर्चा की। फिलिप कैरोल के साथ सोने के लिए तैयार था। जब उसने शादी तक इंतजार करने की इच्छा व्यक्त की तो वह हैरान रह गया। विचार हास्यास्पद लगने के बावजूद फिलिप ने कैरोल को बेहतर महसूस कराने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन उनकी शादी हो गई, लेकिन फिलिप को जल्दी ही एहसास हो गया कि यह एक गलती थी। वह सपने से जागा, यह देखकर राहत मिली कि दुनिया अभी भी खाली थी। कैरोल ने फिलिप से मुलाकात की और सुझाव दिया कि वे एक अध्यक्ष का चुनाव करें। एक विनोदी इशारे में फिलिप ने खुद को सर्वसम्मति से चुना। फिर उन्होंने स्पेगेटी और किशमिश की गेंदों का आनंद लिया। उनकी शादी का दिन आ गया और कैरोल ने सजावट और केक तैयार किया। फिलिप को अंगूठियां लाने का काम सौंपा गया था, लेकिन इसके बजाय उसने अपने दोस्तों के लिए एक बैचलर पार्टी रखी जिसमें बेतरतीब चीजों में आग लगा दी गई। उसने पुतले को अलविदा भी कहा, उसके लिए अपने प्यार का इजहार किया। चर्च में कैरोल ने पाया कि फिलिप को अंगूठियां नहीं मिली हैं। परेशान होकर उसने शादी रद्द कर दी। सुलह करने के लिए बेताब फिलिप कैरोल के घर में घुस गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी मूर्ति के साथ केक सजा रही थी और तैयार कर रही थी। दोषी महसूस करते हुए फिलिप ने कैरोल से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसे उसका व्यक्तित्व या उसका खाना पसंद नहीं था। हालांकि वह उसकी उपस्थिति के लिए आभारी था और उसने स्वीकार किया कि वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकता था। अपने मन की बात कहने के लिए फिलिप कैरोल को एक ज्वेलरी स्टोर पर ले गया जहां उसने अंगूठियां खरीदीं। आखिरकार उनकी शादी हो गई और उस रात उन्होंने अपनी शादी पूरी की। हालांकि यह अनुभव वैसा नहीं था जैसा फिलिप ने उम्मीद की थी। कैरोल बात करना बंद नहीं कर सकती थी, अजीबोगरीब टिप्पणियां कर रही थी जो उसे सेक्सी लग रही थीं। अगली सुबह फिलिप ने कैरोल को उसके साथ रैकेटबॉल खेलते हुए पाया। उन्होंने दिन भर कई तरह की गतिविधियां की, जिसमें अग्निरोधक सूट बनाना और एक दूसरे को आग लगाना, बुलडोजर से बियर के डिब्बे कुचलना और फिलिप की पूर्व प्रेमिका पुतले से मिलना शामिल था। कैरोल ने पुतले से बात की और फिर फिलिप पर डोरे डालने के लिए उसकी पिटाई की। पहली बार फिलिप को अपनी पत्नी के साथ वास्तव में खुशी महसूस हुई। जैसे ही वे घर जा रहे थे, वे गलती से एक लिमो से टकरा गए। फिलिप को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कार से एक खूबसूरत महिला बाहर निकली। जैसे ही उसे लगा कि उसे कैरोल के साथ खुशी मिल गई है, उसने अपने फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आगे क्या होता है, यह जानने के लिए हमारी श्रृंखला का दूसरा भाग देखें।